आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस महत्वपूर्ण यात्रा की जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और आर्थिक शक्तियों भारत और जापान के बीच संबंधों को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जापान की यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं थी, बल्कि ये भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक मजबूत साझेदारी की नींव रखने का प्रयास था। आइए एक नजर डालते हैं इस यात्रा के प्रमुख पहलुओं पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर शुक्रवार को टोक्यो पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने भारत जापान 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद पीएम मोदी जापान के प्रसिद्ध शोरिंजन दारुमाजी मंदिर पहुंचे। वहां के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को खास डॉल भेंट की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल मुख्य पुजारी ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक दारुमा की गुड़िया भेंट की है। आखिर दारुमा डॉल की खासियत क्या है, ये भी जान लेते हैं। दारुमा डॉल एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है जो कि बौद्ध धर्म के जैन परंपरा की प्रतीक है। जापान में इसे भाग्यशाली ताबीज के रूप में भी जाना जाता है। दारुमा गुड़िया कागज से बनती है, लेकिन इसका आधार मिट्टी से बना होता है। इसके पीछे साइंस छुपा हुआ है। आधार को भारी बनाने से वो गिरेगा नहीं, यानी अगर जड़ वजनदार है तो वो संतुलित रहेगा। ताकासाकी दारुमा गुड़िया का मुख्य रंग लाल होता है। जापान में लोगों का मानना है कि लाल रंग बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गुड़िया का निर्माण पहली बार जापान में एदो काल यानी 1603 से 1868 के दौरान हुआ। इस गुड़िया में पूरे अंग नहीं होते हैं। ये मान्यता प्राचीन है कि ये नई गुड़िया चाहे कितने भी मुश्किल आए, हार न मानने का प्रतीक होगी। ये तो थी दारुमा गुड़िया की बात। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा की, उन मुख्य बातों की जो हैं बेहद खास। टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ भारत जापान आर्थिक मंच साझा किया। शीर्ष उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए 5 पॉइंट रोड मैप पेश किया। मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रता पूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान बिजनेस फोरम को लेकर कहा, हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव नम्रता पूर्वक आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां
भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल does not just grow, it multiplies. उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए 5 पॉइंट रोड मैप में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट को अहम बताया। पीएम मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कहा, ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है। हम साथ मिलकर बैटरी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी मैजिक को दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और भारत की प्रगति में उनके योगदान की सराहना की। ये लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक प्रयास था, जो दोनों देशों के बीच की दोस्ती को और गहरा करेगा। ये यात्रा दिखाती है कि भारत और जापान अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं हैं, बल्कि वे एक रणनीतिक गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये गठबंधन चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के खिलाफ एक संतुलन बनाने का काम कर सकता है। जापान की निवेश नीति और भारत के विशाल बाजार का संगम दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन पैदा करता है।